हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। तो क्या यह सच है? साइंस कहती है नहीं। फैक्ट ये है कि हम इवॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि हमने जिंदा रहना सीखा है। 4 करोड़ साल पहले समुद्र में एक छोटा सा सेल थर थर कांप रहा था और आज हम स्पेस में हैं। ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये वो स्ट्रगल है जिसने हमको इंसान बनाया। क्या आप जानते हैं वो पहला हैंडीमैन कौन था? चलो देखते हैं। लाइफ की स्टोरी करीब 400 करोड़ साल पहले समुद्र में शुरू हुई थी। सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। ये छोटे जीव अपने एनवायरनमेंट में चलने के लिए इस बाल जैसे स्ट्रक्चर, जिसे सीलिया या फ्लैजला भी कहा जाता है, इसका यूज करते हैं। उसके 200 करोड़ साल बाद कॉम्प्लेक्स एनिमल, जिसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं साइंस की लैंग्वेज, वो उसी समुद्र में डेवलप हुए। इनकी क्या खास बात थी? इनकी सेल के अंदर न्यूक्लियस और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स थे। फिर आया मल्टी सेलुलर लाइफ, जहाँ पे सेल ने एक साथ में ग्रुप में काम करना सीखा। अभी तक जो लाइफ आप देख रहे हैं समुद्र के अंदर, इन्होंने फोटोसिंथेसिस का यूज करके ही अपना खाना बनाना स्टार्ट किया है। आप जानते ही हो, फोटोसिंथेसिस की वजह से ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते गया। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ते गया तो कुछ एनिमल जो समुद्र में प्रेजेंट थे, उन्होंने जमीन पे जाने का रिस्क लिया। अब इस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाने के लिए इनके बॉडी के अंदर लंग्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। अभी तक जो बात चल रही है हमारी, इसमें सिर्फ छोटे छोटे समुद्र के जीवों की ही बात चल रही है। अभी इंसान इसके बहुत 100 सालों बाद आने वाले हैं। इंसान की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा पृथ्वी के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। साइंटिस्ट ने पृथ्वी के इतिहास को जियोलॉजिकल एराज में डिवाइड किया हुआ है। पैलाजोइक एरा, मीसोजोइक एरा एंड सिनोजोइक एरा। जब तक अर्थ पे सिर्फ समुद्र में ही लाइफ थी और समुद्र के अंदर से छोटे छोटे जीव और प्लांट्स जमीन पे आना स्टार्ट कर रहे थे, उस पीरियड को कहा जाता है पैलाजोइक एरा। प्लांट्स और जीव के जमीन से आने से लेकर डायनासोर के एरा तक पूरे पीरियड को बोला जाता है मीसोजोइक एरा। इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोला जाता है। डायनासोर के खत्म होने के बाद से इंसान के डेवलप होने तक के एरा को सिनोजोइक एरा कहा जाता है और इसी को एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है। सिनोजोइक एरा के एंड में पृथ्वी पर बहुत भयंकर ठंड आई। उस क्लाइमेटिक फेज को आइस एज कहा जाता है। इस ठंड ने हम इंसानों को अलग अलग क्लाइमेट में सर्वाइवल सिखाया, जैसे कि आग जलाना, कपड़े पहनना और टूल्स बनाना। स्टोन एज इसी सर्वाइवल का रिजल्ट है। इसी के बाद से इंसान हर एक क्लाइमेट में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके तेजी से इवॉल्व करना स्टार्ट करता है। चलिए देखते हैं वो 8 स्टेप जहां इवोल्यूशन ने हमें सर्वाइवल और कम्युनिकेशन सिखाया। सबसे ओल्डेस्ट नोन एंसेस्टर जो हमको पता है उसको बोला जाता है सहेलंथ्रोपस, और इनका खाना मेनली फल और प्लांट्स है। ये एक दूसरे से बात करने के लिए इशारों का इस्तेमाल करते थे। इनके पास आवाज़ तो थी लेकिन जानवरों जैसी। आर्डीपेथिसस, ये ट्रीज और ज़मीन दोनों पे रहना सीख गए। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपेथिसस, ये ग्रुप में रहना सीख रहे थे। ये प्लांट्स और रूट्स दोनों खाते हैं। इसके बाद इवॉल्व होते हैं होमो हैबिलिस। इन्हीं होमो हैबिलिस को हैंडीमैन कहते हैं। इन्होंने पत्थरों से टूल्स बनाए ताकि वो जानवरों का मांस काट सकें और गुफाओं में रहने लगे। इसके 19 लाख साल बाद आए होमो इरेक्टस। ये अपनी पूरे जनरेशन में पहले ऐसे थे जिन्होंने आग का इस्तेमाल किया। और 70 लाख साल पहले आए हैं होमो heidelbergensis। इन्होंने शेल्टर बनाना सीखा। ये बड़े जानवरों का ग्रुप में शिकार करते थे और सोशल बॉन्डिंग धीरे धीरे स्टार्ट हुई। 4 लाख साल पहले आए होमो निडरथलेंसिस। ये ठंड में रहते थे तो इन्होंने जानवरों के स्किन से सिंपल कपड़े बनाना स्टार्ट किया। ये मीट और प्लांट्स दोनों खाते थे और इनका कम्युनिकेशन भी थोड़ा सा एडवांस होते गया। इसके 3 लाख साल बाद आते हैं होमो सेपियंस। ये हैं हमने फार्मिंग से खाना उगाना सीखा, एडवांस कपड़े बनाना और उसको पहनना भी सीखा। हमारी भाषा, कला और संस्कृति यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी, जिसकी वजह से अर्थ पे सबसे एडवांस स्पीसीज में अगर कोई आता है तो हम आते हैं। तो देखा आपने कैसे हम एक छोटी सी स्पीसीज से इतना एडवांस ब्रेन के साथ एक ह्यूमन बन गए हैं। इवोल्यूशन कोई एक छोटी सी सीधी लाइन नहीं है,
ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक बहुत ही ज़्यादा लंबी जर्नी है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो कमेंट में इवोल्यूशन लिखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।